थोड़ा जोर बोल दूंगी। ओके, हमने 3 कैटेगरीज ऑफ वर्ब्स देखी थी। कौन से 3 कैटेगरीज थे वर्ब्स के? एक तो था फुल वर्ब्स। फुल वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिनको कि हम प्रिंसिपल वर्ब्स या मेन वर्ब्स के नाम से जानते हैं, उनको अपन फुल वर्ब्स कहते हैं। ठीक है, फुल वर्ब्स। दूसरी सेकेंड कैटेगरी क्या था? प्राइमरी वर्ब्स। और प्राइमरी वर्ब्स में कौन से थे? बी, डू, हैव, और इनके 11 फॉर्म्स होते हैं जो अभी हम नहीं देखने वाले। ओके, अभी हम नहीं देखेंगे। फिर तीसरा कौन सा है? तीसरा है आपका ऑक्सिलरीज, मॉडल ऑक्सिलरीज। अब तीनों के फीचर्स किसी को याद है? खासियत क्या है? जैसे मॉडल ऑक्सिलरीज की खासियत क्या है? मॉडल ऑक्सिलरीज हमेशा ऑक्सिलरीज का ही काम कर सकते हैं, वो कभी भी मेन वर्ब का काम नहीं कर सकते। मॉडल आएगा तो साथ में एक मेन वर्ब को तो आना ही होगा सेंटेंस में, ये हमने देखा था। और फुल वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो कभी भी आपके ऑक्सिलरीज का काम नहीं कर सकते, वो तो मेन वर्ब्स का ही काम करेंगे। रहा तीसरा कैटेगरी प्राइमरी वर्ब्स। और प्राइमरी वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो कभी कभी मेन वर्ब्स का भी काम कर जाते हैं और मोस्टली वे ऑक्सिलरीज का काम करते हैं। ये बिल्कुल ये आपको क्लियर था जो मैंने एग्जांपल्स किए थे। और अपन ने ये देखा था कि प्राइमरी वर्ब्स जो हैं, प्राइमरी वर्ब्स में वो जो बी, डू, हैव और उनके फॉर्म्स हैं, वो वाले वर्ब्स जब मेन वर्ब्स का काम करते हैं तो हम उन्हें कौन सा नाम देते हैं? लिंक वर्ब। आई एम अ टीचर में बी का फॉर्म है इज, एम, आर, वॉज, वर, बिकम, ये जो फॉर्म्स हैं, इसमें एम, आई एम अ टीचर। तो इस आई एम अ टीचर में एम के अलावा आपको दूसरा कुछ दिख ही नहीं रहा, वर्ब के नाम पर कुछ नहीं दिख रहा। तो अब ये एम मेन वर्ब का काम कर रहा है और हम इस सेंटेंस में उसे लिंक वर्ब कहेंगे। ये आपको क्लियर हो गया? ओके, अब हम आ रहे हैं फुल वर्ब्स पर। हम फुल वर्ब्स को देखेंगे। फुल वर्ब्स हमारे रेगुलर वर्ब्स भी होते हैं, इरेगुलर वर्ब्स। आप इस चीज को अगर अच्छे से समझ लोगे ना तो मैं आपको टेंसेस चुटकियों में करवा दूंगी, इफ यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट वेरी वेल, जो मैं आज करा रही हूं। और अगर आपने ईमानदारी से वो सारे सेंटेंसेस, अभी तो मैंने बहुत बेस लेवल सेंटेंसेस दिया है, आज ब्लैक बोर्ड पे कराऊंगी और मैं लगभग 10 दिन तक एवरीडे आपको सेंटेंसेस दूंगी। आप कर लो, आप टेंसेस में कह ही नहीं पाओगे कि हमें समझ में नहीं आ रहा। और अगर आप उसको करते हो ढंग से तो धीरे धीरे वो स्पोकन में भी यूज हो जाएगी, क्योंकि स्पोकन में टेंसेस भी तो गड़बड़ करती हैं। एक वोकैबुलरी तंग करती है और एक टेंसेस तंग करते हैं। तो तुम अगर इन एक्सरसाइजेस को एवरीडे करोगे तो इट्स अ प्रॉमिस कि तुम्हारी टेंसेस में गड़बड़ी नहीं होगी। यू हैव टू डू इट एवरीडे। बहाना बनाओगे नहीं कल तुम्हारे फंक्शन था तो फिर रहने दो, फिर तुम जानो तुम्हारा काम जाने। यू हैव टू बी वेरी वेरी सीरियस अबाउट दिस पार्ट ऑफ व्हाट आई एम डूइंग टुडे। इज इट क्लियर? चलो, अब हमारा हेडिंग है फुल वर्ब्स। मुझसे काम है आपको? अच्छा ठीक, तो क्लास में आके बैठो ना, बाहर से भी सुन रहे हैं। अच्छा ठीक है, ओके। फुल वर्ब्स, अब पहले तो ये लिख लो, फुल वर्ब्स आर कंसिडर्ड। हम फुल वर्ब्स को पढ़ते हैं अंडर 2 हेड्स। आपका पहला है रेगुलर वर्ब्स और आपका दूसरा
irregular verbs. ठीक है, रेगुलर वर्ब्स एक कैटेगरी है, इररेगुलर वर्ब्स एक कैटेगरी है, और मैं आपको आज रेगुलर वर्ब्स एंड इररेगुलर वर्ब्स में जो डिफरेंस है आई एम एक्सप्लेनिंग दैट टू यू. आपको टेंसेस में वो हेल्पफुल रहेगा. जल्दी आओ. रेगुलर वर्ब्स के 4 फॉर्म्स ही होते हैं मेनली, है ना. मोस्टली रेगुलर वर्ब्स के हमारे 4 फॉर्म्स होते हैं. कौन से 4 फॉर्म्स होते हैं? किसी भी वर्ब के कौन से फॉर्म्स होते हैं? एक तो हम कहते हैं बेस फॉर्म. बेस फॉर्म का मतलब जिसको हम फर्स्ट फॉर्म कहते हैं, उस वर्ब को आप डिक्शनरी में ढूंढ पाओगे. फर्स्ट फॉर्म है ना, वो उसका बेस फॉर्म है. सेकंड है उसका एस फॉर्म. एस फॉर्म क्या होता है? आपको ग्रामर का रूल पता है. आई ईट, यू ईट, ही शी ईट्स. एस लगा. थर्ड पर्सन सिंगुलर में आपने वर्ब में एस लगाया. ये कॉमन टू ऑल वर्ब्स है. इरेगुलर वर्ब हो, रेगुलर वर्ब हो, एक बेस फॉर्म होगा और उसका एक एस फॉर्म होगा. ये रेगुलर वर्ब्स में भी होगा, इरेगुलर वर्ब्स में भी होगा. ठीक है. तीसरा उसका एक पार्टिसिपल फॉर्म, आईएनजी फॉर्म जिसको हम कहते हैं, आईएनजी फॉर्म होगा. आईएनजी फॉर्म भी रेगुलर वर्ब्स में भी होगा, इरेगुलर वर्ब्स में भी होगा. ओके. सिंगिंग, प्लेइंग, टॉकिंग, रनिंग, व्हाटएवर, आईएनजी वो रेगुलर वर्ब्स में भी आएगा और इरेगुलर वर्ब्स में भी आएगा. यहां तक तो ठीक है. 3 चीजें हमें समझ में आई. एक बेस फॉर्म होता है वर्ब का, एक एस फॉर्म होता है जो थर्ड पर्सन सिंगुलर वाला फॉर्म है, और एक आईएनजी फॉर्म है जो कि आपका कंटिन्यूअस टेंस दिखाता है. यहां तक तो सारे वर्ब सेम है. फर्क कहां है? चौथी चीज, कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनका कि सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होता है. अपन ने कहा क्राई, CRY क्राई, क्राइड, क्राइड. सेकंड फॉर्म भी क्राइड है, थर्ड फॉर्म भी क्राइड है. ट्राई, ट्राइड, ट्राइड, है ना. सेकंड फॉर्म भी सेम, थर्ड फॉर्म भी सेम. ये रेगुलर वर्ब्स का स्ट्रक्चर है. ये रेगुलर वर्ब्स का स्ट्रक्चर है. इररेगुलर वर्ब्स में ये चीज बदल जाएगी, और उसमें भी ये चीज जो बदल जाती है, इसमें भी फिर वो बदलाव 5 तरीके से हो सकता है. पहले तो हम इसका मोस्ट बेसिक चीज देख लेते हैं, फिर मैं आपको वो 5 तरीके जिससे कि वो इरेगुलर फॉर्म्स अलग अलग हो सकते हैं वो कराऊंगी. फिर मैं आपको सेंटेंसेस दूंगी, 15 सेंटेंसेस ऑन द ब्लैक बोर्ड, जिसमें मैंने बहुत बेसिक एक चीज ली है और आपको उसमें थर्ड फॉर्म भरना है. यू हैव टू फिल द थर्ड फॉर्म. और आपको फिर पता होना चाहिए कि ये रेगुलर वर्ब है या ये इरेगुलर वर्ब है. उसके हिसाब से मैंने जो भी वर्ब्स दिए हैं उनका आप सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म्स आज ही रजिस्टर में यू गेट इट डाउन. जिनको आता है वो भी बनाएंगे. आई नो तुम में से कईयों को आता है, फिर भी यू विल डू दिस होमवर्क. क्योंकि अब मैं इसके आगे, आज मैंने सिंपल दिया, फिर मैं इसको थोड़ा और डिफिकल्ट करके थोड़े और कॉम्प्लेक्स वर्ब्स दूंगी. इस टॉपिक को मैं अभी 7 डेज चलाऊंगी. इतने में आपको टेंसेस भी, आपका टेंसेस वाला टॉपिक मैं वर्ब्स में ही कवर करा दूंगी. फिर जब आप मॉडल्स करोगे तो एक्सटेंडेड टेंसेस उसमें हो जाएगा. टेंसेस अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इज इट क्लियर? तो इससे और टेंसेस क्लियर हो गए तो आपका एक्टिव पैसिव क्लियर हो जाएगा, क्योंकि थर्ड फॉर्म ही उसमें दिक्कत देती है हमको. चलो, रेगुलर वर्ब्स एंड इरेगुलर वर्ब्स. अब ये थ्योरी है, जहां जहां मैं स्टार लगा रही हूं, प्लीज ट्रीट इट एज थ्योरी एंड लर्न इट. ये लैंग्वेज बोर्ड पे डिफिकल्ट लगेगा, बोर्ड पे बहुत टफ लगेगा. मैं इसको हिंदी में समझाऊंगी, बट वो स्टार वाली सारी चीजों को ऊपर नीचे 3-4 बार देखो. ट्रू एंड फॉल्स में कुछ
फंस गया तो हमें पता होना चाहिए कि हमने तो क्लास में कर रखा है, नो प्रॉब्लम। तो रेगुलर वर्ब्स ब्रैकेट में फुल वर्ब्स, हम फुल वर्ब्स की बात कर रहे हैं। रेगुलर फुल वर्ब्स लिख सकते हो आप चाहो तो, हैव ओनली 4 डिफरेंट फॉर्म्स। क्या क्या फॉर्म्स होते हैं? बेस, जैसे कॉल, लाइक, ट्राई, ये बेस फॉर्म्स हैं। फिर आईएनजी पार्टिसिपल, आईएनजी पार्टिसिपल, इसका हो जाएगा कॉलिंग, लाइकिंग, ट्राइंग। फिर आएगा आपका एस फॉर्म, ये हो जाएगा कॉल्स, लाइक्स, ट्राइज। फिर होगा called, liked, tried। अभी देखो पास्ट फॉर्म, हाँ, और ईडी पार्टिसिपल। पास्ट फॉर्म वर्ब का सेकंड फॉर्म, पर ग्रामेटिकली उसको हम कैसे शो करेंगे? ये पास्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म है आपका, और ये जो है आपका ये थर्ड फॉर्म है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो दोनों सेम ही रहेगा, कॉल का कॉल्ड एंड थर्ड फॉर्म भी कॉल्ड, लाइक का लाइक, थर्ड फॉर्म भी लाइक, और ट्राई का ट्राइड, तो थर्ड फॉर्म भी ट्राइड। सेकंड फॉर्म भी सेम, थर्ड फॉर्म भी सेम। अब ये थ्योरी है, ये थ्योरी थी रेगुलर वर्ब्स के कितने फॉर्म्स होते हैं। ये तो मैंने एग्जांपल आपको दिए हैं और ये नाम बताया है कौन से 4 फॉर्म्स होते हैं रेगुलर वर्ब्स के। अब इसमें ये आप लिखो, दीज वर्ब्स आर कॉल्ड रेगुलर बिकॉज, मतलब इनको रेगुलर वर्ब हम इसलिए कहते हैं बिकॉज इफ वी, अब मैं ताकि मैं इधर भी लिख सकूं, बिकॉज इफ वी know the base form of such a verb, we can predict all its other forms by rule। मतलब जो हमने यहां लिखा है इसका ये मतलब है कि एक बार पता चल जाए कि ये रेगुलर वर्ब है, ये रेगुलर वर्ब है, और हमारे काम के लिए जितने रेगुलर वर्ब्स हमें चाहिए हम वो लिस्ट लेंगे। एक बार पता चल जाए कि रेगुलर वर्ब है तो आपको पता है एस फॉर्म तो रेगुलर इरेगुलर दोनों में सेम है, आईएनजी पार्टिसिपल रेगुलर इरेगुलर दोनों में सेम है। प्रॉब्लम तो उसमें बेस तो है, प्रॉब्लम तो सेकंड एंड थर्ड फॉर्म में है, पर रेगुलर वर्ब में जो सेकंड फॉर्म है वही थर्ड फॉर्म भी होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसलिए ये, और दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल, प्लीज राइट दिस डाउन। न्यू वर्ब्स, जब भी कोई नए वर्ब्स बनते हैं, न्यू वर्ब्स दैट आर coined
कॉइंड मतलब नया नया बनाना, और borrowed from other languages, दूसरी भाषाओं से जो हम शब्द लेते हैं, वर्ब्स वगैरह जो हम दूसरी भाषाओं से बोरो करते हैं, अडॉप्ट वो अपनाते हैं रेगुलर वर्ब पैटर्न। इस ऑप्शन में हम फंस सकते हैं। नए वर्ब्स जो, भाई भाषा क्या है, भाषा तो रोज बढ़ती है। कोई नई वस्तु बाजार में आ गई तो समझ लो भाषा बढ़ गई, क्योंकि उस नई वस्तु को आप एक नाम दोगे, और जो नाम दोगे उसके साथ साथ क्या करोगे, उससे जुड़ा हुआ कोई वर्ब यूज करोगे। तो वो जो वर्ब है जो नया नया बना है, वो कभी भी इरेगुलर फॉर्म नहीं लेगा, वो रेगुलर फॉर्म, रेगुलर वर्ब के स्ट्रक्चर में आएगा। तो अगर ऑप्शंस में कि भाई रेगुलर न्यू वर्ब्स ऑलवेज अडॉप्ट द रेगुलर वर्ब पैटर्न, द इरेगुलर वर्ब पैटर्न, बाकी जो भी दो देंगे ऑप्शन में तो हम इन दोनों में अटकेंगे, तो वो हमेशा रेगुलर फॉर्म वाले पैटर्न को लेंगे। नए शब्द जो निर्माण होते हैं वगैरह वगैरह, वो रेगुलर फॉर्म के स्ट्रक्चर को लेते हैं, इसलिए उनका सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म सेम होगा। अब जैसे जेरोक्स, जेरोक्स जो है, जेरोक्स इज समथिंग दैट वी हैव कॉइन्ड, है ना। अब उसका आप क्या करते हो कि उसको आप वर्ब की तरह यूज करते हैं, है ना। कॉपिंग मशीन है जेरोक्स, बेसिकली कॉपिंग मशीन है ना, कॉपीज बनाने वाली मशीन है। जेरोक्स कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी द नेम ऑफ अ कंपनी, इट डजंट मैटर। पर अब आप इसको वर्ब की तरह यूज कर रहे हो, मैं जेरोक्स करवाने जा रही हूं, तो वो व्यक्ति जो दुकान पे कर रहा है ना, ही इज xeroxing, he is xeroxing, he is not doing your xerox, he is xeroxing. This boy sits at the shop and xeroxes, ये रोज बैठ के यही काम करता है, थर्ड पर्सन एस लगा, he xeroxes, उसने मेरा वो xerox का काम कर दिया, है ना। कल उसने मेरा वो कॉपी काम कर दिया, he xeroxed, ed, he xeroxed my notes, ओके। और अगर हम थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं कि वो कर चुका है, he has xeroxed, तो नए वर्ब्स हमेशा रेगुलर फॉर्म वाले स्ट्रक्चर में फिट हो जाते हैं। तो न्यू वर्ब्स दैट आर कॉइन्ड, नए शब्द, नए वर्ब्स जो दूसरी भाषाओं से लेते हैं या हम ही बना लेते हैं, उन्हें कॉइन किया जाता है या बोरो किया जाता है, लिया जाता है फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस, दूसरी भाषाओं से। अडॉप्ट दिस पैटर्न, कौन सा पैटर्न, रेगुलर वाला पैटर्न, रेगुलर वर्ब वाला पैटर्न। एग्जाम्पल के लिए xeroxing, xeroxes, xeroxed, है ना, तो xeroxes। फिर अगला यहां पे रूल लिखो, द पास्ट फॉर्म, द पास्ट फॉर्म एंड द ed participle form, एंड द ed participle form, यानी थर्ड फॉर्म, तुम लोग ब्रैकेट पे लिख लो थर्ड फॉर्म, पास्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म है, ed participle form थर्ड फॉर्म है। ed participle form are identical for all regular verbs, for all regular verbs। सेम रहेगा सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म, ये लिख लो। फिर हम इरेगुलर वर्ब्स करते हैं, इसको पहले लिख लो, फिर हम इरेगुलर वर्ब्स करते हैं। इसको बंद कर दो आसिफ, रिकॉर्डिंग बंद कर दो।